Assalamualaikum dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, today the topic for discussion is photorespiration. Chapter number 13 का एक important long question कि photorespiration and its consequences. जी सबसे पहले हम देखते हैं photorespiration को. फोटो इसका मतलब है लाइट, रेस्पिरेशन का कॉमनली हम नाम देते हैं गैसेस एक्सचेंज. The respiratory activity which occurs during daytime in many plants that is called photorespiration. तो ये प्रोसेस अक्कर होता है मोस्टली इन द C3 प्लांट. ऐसे प्लांट जिनका मेन प्रोडक्ट या आखिरी फाइनल प्रोडक्ट 3 कार्बन पे मुश्तमिल हो उनको C3 प्लांट का नाम देते हैं. C3 प्लांट राइस, व्हीट, etc. In this process oxygen is absorbed and CO2 is given out. In other words, photorespiration is a light dependent process. जिस तरीके से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा Z स्कीम वाला, उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी प्लस NADPH होती है, बट यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. हियर इज यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, सो इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. सो जिस तरीके से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर PGA फास्फोग्लाइसरेट फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे अगर देखें तो उसमें हम देखते हैं कि कैल्विन साइकिल के दौरान जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो 3C होता है. C3 प्लांट वे का नाम देते हैं. उसके बाद है नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ओनली यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. वेस्टफुल प्रोसेस है. यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको रुबिस्को, व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन दिस प्लैनेट ऑफ अर्थ. या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज नोन एज रुबिस्को, फिक्सेस द ऑक्सीजन, लोअर द CO2 प्लांट ग्रोथ. तो याद रखिएगा यहाँ पे रुबिस्को जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन को फिक्स करती है. उसके बाद हम देखते हैं कि नीड ऑफ फोटोरेस्पिरेशन या बैंडेड फोटोरेस्पिरेशन अक्कर. तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ऑल प्लांट डू फोटोसिंथेसिस. हम सब जानते हैं कि तमाम प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 इनको रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन बनती है, एब्जॉर्ब होती है थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा हेल्प ट्रांसपायरेशन ऑन अ हॉट ड्राई सीजन या ऑन अ हॉट ड्राई डे या टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर होता क्या है कि मोस्ट प्लांट क्लोज स्टोमेटा और अपने वाटर को कंजर्व करते हैं, स्टोमेटा बंद कर देते हैं, ट्रांसपायरेशन को रोक देते हैं. जैसे स्टोमेटा क्लोज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कम, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो जाती है. कैल्विन साइकिल के अंदर आपको पता है CO2 यूज होती है और मोर ऑक्सीजन इज जनरेटेड. बट दिस कंडीशन लीड टू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोरेस्पिरेशन. मैकेनिज्म हम देखते हैं. नॉर्मल कंडीशन के अंदर RUBP रिएक्ट करता है, फिक्सेस करता है CO2 को फॉर PGA प्रोडक्शन. बट यहाँ पे जब उस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करता है. और यहाँ पे रुबिस्को कार्बोक्सिलेज रुबिस्को, ऑक्सीजनेज रुबिस्को. तो याद रखिएगा स्टेप के अंदर क्या होगा. पहला स्टेप, व्हेन RUBP रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन ऑक्सीजनेज रुबिस्को इन्वर्टेड एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोलेट. RUBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रुबिस्को एंजाइम ये ग्लाइकोलेट बना देता है. RUBP 5 कार्बन पे मुश्तमिल है, ये ग्लाइकोलेट जो बनता है ये 2 कार्बन पे मुश्तमिल है. एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है जिसको आप PGA कहते हैं. ये बेटा 3 कार्बन पे मुश्तमिल है. तो 3 और 2 5 हो गए. अब हम ग्लाइकोलेट को, ये ग्लाइकोलेट पैरोक्सिसोम में जाता है और प्रोसेस रिपीट किया जाता है. यहाँ पे एक Na2 ग्रुप अमाइनो एसिड में से लिया जाता है. यहाँ पे एक अमाइनो एसिड बनता है जिसका नाम है ग्लाइसिन. जब इस ग्लाइसिन को सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया में डाला जाता है तो 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं. ग्लाइसिन विल कन्वर्ट इनटू सीरीन एंड CO2. ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल 2 to the 4, सीरीन का एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन निकल जाएगा. तो याद रखिएगा यहाँ पे टोटल 4 कार्बन थे, 3 ये और एक ये, 4 हो गए. पाथवे इन विच RUBP इज कन्वर्टेड इनटू अ सीरीन. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दिस RUBP कन्वर्ट हो जाता है सीरीन के अंदर, इसको आप नाम देते हैं फोटोरेस्पिरेशन का. पाथवे फोटोरेस्पिरेशन इज रिवर्स ऑफ कैल्विन साइकिल. ये आपकी ऑब्जेक्टिव है कि ये किसका रिवर्स प्रोसेस है. सो आपने कहना है कि ये कैल्विन साइकिल का रिवर्स प्रोसेस है. उसके बाद here CO2 इज रिलीज इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन होती थी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है. कार्बन फिक्स्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोरेस्पिरेशन. याद रखिएगा अबाउट 25% जो है फोटोरेस्पिरेशन रिस्ट्रिक्ट कर देती है, लिमिट कर देती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को. सो दैट वाज ऑल अबाउट फोटोरेस्पिरेशन. So thank you so much.